वालेकुम सलाम। जी, आपका मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने बूटस्ट्रैप देखा था और उसके थ्रू हमने कुछ बनाया भी था, ऐसा ही है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क है जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। आपको कुछ टास्क दिए गए थे, जल्दी से आप हमें व्हाट्सएप पे अपने जो लिंक थे वो फॉरवर्ड करें ताकि हम सब के जो भी आप लोगों ने काम किया है वो ज़रा हम देख सकें। ठीक है। जो जो आपने काम किया ज़रा जल्दी से आप लिंक अपने फॉरवर्ड करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कर दें या तो, ठीक है, या तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में कर दें या तो व्हाट्सएप में कर दें, जो भी आपको इजी हो। तो CSS के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने नहीं देखी, बट वो वक्तन जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आपको समझ में आती रहेंगी। बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना आ गया, आपको CDN लगाना आ गया, आपको क्लासेस के बारे में पता चल गया, बाकी आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि हम आपको A to Z बताएंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने कहा था कि कम से कम मिनिमम आपने 5 प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, उनके आपने क्लोन करना है उनको मिनिमम 5, ठीक है। तो हमारे पास एक लिंक आया है, जल्दी से लिंक आ जाए। सर लाइट नहीं है, काम PC में है। अच्छा, काम PC में है। तो यार तो मोबाइल के अंदर गिटअप होता है, ऐप है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप गिटअप को इंस्टॉल कर लें और वहाँ से जिस तरह से आप सिस्टम में लिंक वगैरह, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह से अब्बास भाई हमारे CCO मीन्स के MS ऑफिस के कोर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम कर रहे होते थे। तो यहाँ पर भी मैंने देखा आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, ग्रिड्स की उन्होंने वीडियो बनाई, ठीक है। तो अगर आपको फ्लेक्स आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको कहेंगे कि तमाम चीज़ें आप सीखें, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। आपको हमने प्लॉट करवाया, आपको हमने एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में बताया, हमने आपको फ्लेक्स करवाया। अब ग्रिड ऐसा है कि आपको जैसे कि अब्बास भाई ने बहुत अच्छे से, मैंने थोड़ी सी देखी वीडियो इनकी, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो आप सब सीख सकते हैं ग्रिड, ठीक है। तो जितना आप सीखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, जितनी चीज़ें आप सीखेंगे आपको उतनी ही बेनिफिट होंगे, आपके आगे काम आएंगी, ठीक है। तो ज़रा हम लिंक देख लेते हैं, किसने हमें क्या सेंड किया है। बिलाल भाई ने हमें यहाँ पर सेंड कर दिया, बिलाल भाई का हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। कौन है बिलाल, ज़रा अपनी तस्वीर, गुड हो गया। अब बस ये थोड़ा सा और थोड़ी सी एफर्ट कर, मेहनत करने की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें और बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपने बनाया है, ठीक है। इसी तरह से आप जब बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, ये आपने पूरी इमेज आपने लगा दी, गुड, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, ये आपने टेक्स्ट लिया, गुड हो गया। अच्छा जी, तो आप लोग भी VIP काम करो ना। अब्बास भाई अगर VIP काम कर रहे हैं तो आप VVIP काम कर रहे हैं, ठीक है। अब्बास भाई टाइम दे रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर टाइम देंगे तो आपको भी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप समझेंगे कि बस 2 घंटे की हमने क्लास ले ली, 1 घंटा हमने प्रैक्टिस कर ली, इनफ, तो ऐसा नहीं है। तो अब्बास भाई से आप पूछ सकते हैं कि अब्बास भाई कितना टाइम डेली देते हैं, ठीक है। इस फील्ड के अंदर जितना आप मैक्सिमम टाइम देंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है।
बाकी हमें फेसबुक पे आया है कुछ, तो हम फेसबुक पे लिंक देख लेते हैं। जी, अरे गुड हो गया रिजवान अली। अरे अरे छा गया रिजवान तो यार। ओहो, मेरा नाम भी रिजवान है, हैं। अच्छा जी, काम करना आ गया इसका मतलब आप लोगों को। जैसे भी आप करें काम करना आपको आ गया, ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी। सही। अच्छा, अब यहाँ पर कोई मुझे बताएगा जो आपने ये बीआर वाला काम किया हुआ है ना, हम इस तरह से ये काम नहीं करते, हम इस तरह से ये काम नहीं करते। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, इन्होंने क्या किया हुआ है, क्लिक एडिट बटन मीन के हर लाइन को इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। हर लाइन को इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। जी। हर लाइन को इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, तो हम क्या काम कर रहे हैं। जी, इन्होंने आप अगर आप देखें तो इन्होंने ब्रेक किया हुआ है। अगर हम जी क्या करेंगे, डिव को विड्थ हाइट देंगे, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। अच्छा जी, डिव को विड्थ हाइट दे देंगे, बिल्कुल। तो हम इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी क्लास है विड्थ इन्होंने 25% दी हुई है, ठीक है, इसको 25 इन्होंने दी हुई है। तो देन अगर हम यहाँ पर आते हैं तो बी आर अगर हम हटाते हैं तो हो गया सेट। अब जस्टिफाई इसको क्या कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है, सही है। जस्टिफाई आप सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे ना, तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, गुड हो गए, नो डाउट यार, बहुत अच्छी रिजवान, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। बस एक दो और इस तरह से वेबसाइट बनाओगे ना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, ये डिव इन्होंने पहले एक बनाया और उस डिव के अंदर इन्होंने 1 2 3 4 डिव बनाए, गुड हो गया।
ब्लैक लाइन दे दी इन्होंने, और इसको इस क्लास इन्होंने ब्लैक लाइन को मार्जिन टॉप 1% दिया है, विड्थ 100% दे दी, हाइट इन्होंने 12 REM दे दिया, बैकग्राउंड और पोजीशन डिस्प्ले इन्होंने फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी। अच्छा जी, अब इसके अंदर इन्होंने आइकन, ठीक है, आइकन की क्लास दी, और इसी तरह से इसके अंदर और नीचे डी बनाया, और उसका आगे उसके आगे टेक्स्ट आ गया। H4 उसको कर दिया, ये टेक्स्ट को क्या क्लास दी हुई है, कलर डिस्प्ले इनलाइन टेबल है। इनलाइन टेबल क्यों दिया, इनलाइन टेबल किस लिए दिया है, इनलाइन टेबल डिस्प्ले इनलाइन टेबल क्यों दिया रिजवान, इनलाइन टेबल क्यों दिया जी। जी रिजवान जल्दी से, इनलाइन टेबल क्यों दिया है। सर वो एक सीध में लाने के लिए। इनलाइन टेबल क्यों दिया है, इनलाइन टेबल के अलावा भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इनलाइन टेबल क्यों दिया है, इनलाइन टेबल के अलावा भी हम दे सकते हैं। जी यही हो रहा था जो अभी हो रहा है, जी बिल्कुल वो किया है तो इसलिए हो रहा है। वहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टी जो आपने लगाई हुई है उसको हम क्या कर रहे थे, अनचेक कर रहे थे कि देख सकें क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आपने इनलाइन टेबल क्यों दिया, इनलाइन टेबल, जी कोई बताएगा आप में से इनलाइन टेबल इन्होंने क्यों दिया है। इनलाइन टेबल के अलावा भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन नो डाउट रिजवान बहुत अच्छी आपने बनाई है। 2-3 दफ़ा आप बनाओगे, चीज़ों को अच्छे से टाइम दोगे तो बहुत अच्छा लुक आ सकता है, बहुत अच्छा लुक आ सकता है। ठीक है, मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ों क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, कोई बताएगा मुझे, पेरेंट को फ्लैग दे दें, जस्टिफाई सेंटर कर दें। ठीक है, ये कह रहे हैं अच्छा, पेरेंट को फ्लैक्स दे दें, जस्टिफाई सेंटर कर दें और अलायंस सेंटर कर दें। ठीक है, तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपने यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि भाई ये क्या काम करता है, आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर आप आएँ, डिस्प्ले इनलाइन टेबल पे क्लिक करें, तो ये आपको मोज़िला डेवलपर बहुत अच्छा है। मोज़िला डेवलपर इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। मोज़िला से एक और चीज़ भी हमारे पास आ गई, उसके ऊपर भी बताते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारे पास डिस्प्ले, अच्छा जी ये देखें ब्लॉक का हमारे पास आ रहा है, ये देखें इनलाइन ब्लॉक हमारे पास आ रहा है, नन आ रहा है, फ्लेक्स आ रहा है और ग्रिड आ रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन टेबल रॉ, अच्छा टेबल वो तुमने वो कर दिया। अच्छा सही,
सही। तो यहाँ पर भी ये देखें, MDN वेब डॉग पे आप आते तो यहाँ पर आपका डिफरेंट आपके सारे हैं बॉर्डर बैकग्राउंड। ये देखें बैकग्राउंड, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं बैकग्राउंड आपके साथ आ जाता है, बैकग्राउंड ग्रीन। ये देखें जो भी आपने यूज़ करना है, ये देखें अटैचमेंट, ये आपके साथ अटैचमेंट आ गई। ये देखें फिक्स, लोकल, लोकल स्क्रॉल। ये देखें इसके अंदर स्क्रॉल नहीं है, इसके अंदर आपने स्क्रॉल भी दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखें ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये आपके कलर आ गए डिफरेंट, HSL, HB, कलर नेम, कोड, ये सब आपके साथ आ गए। बैकग्राउंड साइज़, आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं। ये देखें ठीक है, ये क्लिप पाथ जो हमने आपको बताया था। ये देखें क्लिप पाथ आपके साथ हैं। ये देखें आप यहाँ पर कोड चेंज करके भी आप क्या देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं 60 कर देता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पर 65 कर देता हूँ। ये देखें ठीक है, ये यहाँ पे आपको बता भी देगा कि ये गलत आपने लगाया है। यहाँ पर आपको 0.5, ये देखो ठीक है, ये आपको बता भी देगा। ठीक है, नीचे ये वैल्यू तमाम इसने बताया होगा कि आप कर सकते हैं। ये देखें ठीक, अच्छा जी। तो बहुत अच्छी आपने वेबसाइट बनाई है। थोड़ा सा इसको मज़ीद और अच्छा करना। अच्छा होवर वगैरह नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी गुड हो गया। ये काम कैसे किया है? डिव, ये आपका लोगो आ गया सही। एवरीथिंग ग्रोसरी, अच्छा जी अच्छा। अब ये देखो आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको कोड समझ में आए कि किस किस ने कोड किस तरह से किया हुआ है। क्योंकि बहुत टाइम से आप क्या कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर इतना नहीं किया। तो आज मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल रहा है कि किसने किस तरह से काम किया हुआ है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप में से कुछ लिंक सेंड करते हैं, तो आप लिंक को ओपन करके उसको देखा करें कि इसने ये काम किया है। जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि इसने इस काम के लिए क्या चीज़ें यूज़ की हैं। फिर आप सोचें कि इसके अंदर इसके अलावा हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको CSS आ गई। ठीक है, CSS आएगी कैसे? प्रैक्टिस करने से आएगी और चीज़ों को देखने से आपके पास आएगी। ठीक है, ज़्यादा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं समझ में आएगा, तो आप कैसे जज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये देखो इन्होंने किस तरह से काम किया हुआ है, सबका हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये देखिए ये काम किया हुआ है। ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, इतना ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते थे? अच्छा रिजवान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप समझे कि मैं आपको इसलिए ये चेक कर रहा हूँ, सबका चेक किया जाएगा कि ताकि आइडिया हो आप सबको भी, आपको भी कि काम इसको हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते थे, इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते थे जी। तो कौन बताएगा मुझे कि ये इन्होंने क्या किया? हाँ, बूटस्ट्रैप सीखने के बाद CSS की डेफिनेट ज़रूरत होगी। कुछ जगह पे आपको कस्टम CSS करनी होगी। ठीक है, कस्टम CSS करनी होगी। सर कोडिंग मुश्किल हो रही है, कोडिंग मुश्किल हो रही है, तो बिल्कुल होगी बेटा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब इसको आप किस तरह से कर सकते थे?
अगर हम यहाँ पर आते हैं, आइटम 1 को आपने किया हुआ है, ओके सही है। अब आप क्या करते हैं, इन चारों को एक डिव, मेन डिव बनाते, एक मेन डिव आता और उसके अंदर दो डिव बनाते, उसके अंदर दो डिव बनाते, ठीक है। एक ये डिव होता और एक आपका ये डिव होता और इसको यूएल के थ्रू आप सेट कर देते, ठीक है। तो उस तरह से भी आप काम कर सकते थे। अब डिव आपने बनाया डिव के थ्रू, मीन्स कि ये जो आपने मार्जिन दिया, यहाँ पे मार्जिन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, मीन्स के एक पेरेंट होता है, ये देखो पेरेंट पे हम आते हैं, ये हमारे पास एक मेन डिव आ गया, ठीक है। अगर आपने डिव के साथ ही खेलना था तो एक ये हमारे पास डिव आ गया और एक ये, अच्छा इसको हम फ्लैग दे देते, एक को हम स्टार्ट दे देते और एक को हम एंड दे देते, एक को हम स्टार्ट दे देते और एक को हम क्या कर देते, एंड दे देते, ठीक है, फ्लैग्स। अच्छा अब इसके अंदर जितने भी आपको करना था वो आप ले लेते, ठीक है। तो इस तरह से भी ये काम हो जाता आपका, ठीक है। या आपने ये नहीं करना था, आप जस्टिफाई कंटेंट कर देते। आपने अगर ये नहीं करना था तो आप क्या करते, इसको जस्टिफाई कंटेंट कर देते, मीन्स के दो डिव लेने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर देते, जस्टिफाई कर देते, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ये काम हो सकता था। जो चीज़ें बताई जा रही ना, ये साथ साथ नोट डाउन कर लें ताकि आप इसको बाद में चेंज करके देख सकें कि क्या इशू तो नहीं आ रहा था, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। गुड हो गया, गुड हो गया यार। अब यहाँ पर ये वाले में थोड़ा सा इशू है, ये वाले डिव में जो ब्लैक वाला डिव है इसके अंदर थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है? जी, अब इस वाले डिव में थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है? कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। अच्छा, वो तो नहीं है ऐसा, वो उन्होंने वो मार्जिन की वजह से आ रहा है, वो हर जगह पे मार्जिन की वजह से आ रहा है, ठीक है। वो आपका मार्जिन की वजह से आ रहा है, ठीक है जी। वो आपको मार्जिन, ये देखे ना, आपको वो मार्जिन की वजह से आ रहा है, ये देखें जी। अच्छा, इसमें इशू क्या है जी? बाकी बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे? बस एक दो ने करना है। जी बाकी, अच्छा इसमें क्या है, बिल्कुल
जी पूरी तरह वर्टिकल सेंटर नहीं है ये आपका, ये देखें ये बॉक्स और इस तरह से ये सेंटर में नहीं आ रहा। गुड हो गया, ये ही चीज़ें हमने आप में करनी है कि ताकि आपको वेबसाइट देख के आइडिया हो जाए, आपको यूआई के बारे में पता चले। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी बनाई है आपने रिजवान, बहुत अच्छी बनाई है, नो डाउट। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये देखो बिल्कुल आप सही पहुँच गए जो मुझे आपको बताना था। बाकी बहुत अच्छी, थोड़ा सा इसको मज़ीद बाकी मज़ीद इसको थोड़ा सा देखो, ठीक है, और इसको और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा दूसरी हम देखते हैं वेबसाइट किसी की। ये हमने अब हम देखते हैं अब्बास भाई की। अब्बास भाई ने, वाह क्या बात है, गुड हो गया यार। अच्छा आवाज भी थोड़ा सा इसके ऊपर होवर वगैरह का भी काम कर देते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। गुड हो गया, ओवर वगैरह का थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता ये आपके। अच्छा जी आवाज भाई ने क्या काम किया है जरा वो भी देख लेते हैं। ये चीज़ आवाज भाई, तो फिर आवाज भाई है ना, तो ये देखें एक एक कोड उन्होंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नए बार का कोड इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। आवाज भाई ने बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए ये बनाया है, ठीक है, आपको क्लासेस से ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप हेड में भी जाकर देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है या नहीं, ये देखें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये देखिए कमेंट किया हुआ है, ठीक है, कमेंट किया हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप देखो, इसको अच्छे से आप मैनेज करना सीखो ताकि आपको काम करने में आसानी हो,
ठीक है। कमेंट इसलिए किया हुआ है ताकि कोड, जैसे कि हमें पता चल सकता है कि भाई ये नैप बार का कोड है, यहाँ तक ये सारा नैप बार का कोड है। अगर किसी को बताएंगे भी नहीं ना तो उसको खुद ही पता चलेगा यार नैप बार का कोड कौन सा है, सेक्शन का कोड कौन सा। मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आके मुझे इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहीं पे पता चल गया कि भाई नैप बार का ये पूरा कोड है, यहाँ से यहाँ तक नैप बार का कोड है। ये फिर सेक्शन शो केस जो किया हुआ है ये सेक्शन का है, तो ये इजाज भाई भी, सफदर, इनको नहीं मैंने देखा। ठीक। तो क्या आवाज भाई, ये सफदर भाई, वकास भाई, अली भाई, ये वकास भाई तो मैंने देखे हैं, अली भाई और सफदर भाई भी क्लासेस ले रहे हैं क्या? अच्छा, बूटस्ट्रैप यूज किए तो डेफिनेट रिस्पॉन्सिव भी होगी। गुड हो गया। कर दिया साजिद भाई, साजिद भाई कर दिया रिस्पॉन्सिव। ये देखें बूटस्ट्रैप यूज की है तो डेफिनेट रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, एक तो नाम भी आपने आईडियो के ऐसे रखे हुए हैं कि नॉट बैड, मेहनत की है आपने बेटा, लेकिन इसके अंदर अच्छा जी होवर पे किया हुआ है। लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पूरे पूरे डिव के ऊपर होवर किया हुआ है। अच्छा, ये जो फॉन्ट स्टाइल आपने यूज़ किया हुआ ना, ये वाला फॉन्ट स्टाइल, ये यूज़ होता है जहाँ पर ब्यूटिशियन का काम आता है ना, ब्यूटी पार्लर का या कोई ऐसी ब्यूटिकल वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह का फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारी नॉर्मल इस तरह के ऑफिशियल्स होती हैं, तो वहाँ पर ये हम फ़ॉन्ट स्टाइल इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो कौन है ये भाई? ऐसा नहीं होता, हर जगह पे होवर नहीं यूज होता। ठीक है, काम आपने अच्छा किया है, बट काफी आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो भी है आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखें, जी सर। आवाज भाई ने तो आइकन भी लगाया हुआ है भाई, फुल आवाज भाई ने फुल काम किया हुआ है।
क्यों कमेंट क्यों नहीं ऊपर जा रहे? अच्छा व्हाट्सएप पे सेंड कर दे ताकि हम एक का देखा था, रिजवान का भी देख लिया था। ये क्या लिंक्डइन की प्रोफाइल क्यों चेक कर रहे हैं? ये कौन है भाई जो ये हमें मोहम्मद हसन अशरफ कौन है? तो आप इसको फ्लेक्स करें ना, डिस्प्ले इनलाइन करें, फ्लेक्स करें, ये चले जाएंगे। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आपको आए। वाह, क्या बात है भाई। एनिमेशन भी फुल यूज की हुई है। आवाज भी ये खुद बनाया है या उठाया है? आवाज भाई ये क्या सीन है? आवाज भाई ये क्या सीन है? गुड हो गया। अच्छा बनाया आपने भी। अच्छा, गुड हो गया यार, क्या बात है। इसकी भी ट्रांजेक्शंस आपको बताई थी कि आप किस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं स्लोली स्लोली। ठीक है, गुड हो गया यार, अच्छा काम किया आपने भी। काम आपको आ गया है, बस आपको उसको यूज करना बस सीखना है। काम का आपको आइडिया हो चुका हुआ है। जैसा कि आप खुद मुझे बताएं कि अगर हम बात करें मीन्स के 2 महीने पहले की, तो क्या आप ये वेबसाइट इस तरह से बना सकते थे? आप जितने भी लाइव है ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रा बताएं कि जितने भी आप लाइव हैं 2 महीने पहले अगर हम बात करें तो क्या इस तरह की आप वेबसाइट बना सकते थे या नहीं? एक जल्दी से कमेंट करते हैं। ओके, एक ट्यूटोरियल के जरिए सीखते हुए बनाया है। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, क्या किस तरह से काम होता है। बस अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वेबसाइट करें बनाएंगे, आपका हाथ उतना ही साफ होगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, इतना कुछ आपने सीखा। प्रैक्टिस करें, आपको कहा कि बस 1 साल। ठीक है, अभी तो आप मीन्स के थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स के आप ये कह सकते हैं कि हम फ्रंट हैंड डेवलपर है। मीन्स के कोई अगर हमें कोई डिज़ाइन दे हम बना सकते हैं। ये लेवल पे आपने आना है। आप में से कुछ आ चुके हैं। ठीक है, तो 2 मिनट आप एक
तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका मे बी टेस्ट क्या संडे को हम अरेंज करें, ठीक है, जिसके अंदर आपको वेबसाइट बनानी होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी मेन वेबसाइट है वो आप देखें। देन जो चीज़ों में आपको इश्यूज हैं कि सर ये चीज़ में मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वो आप नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो तमाम चीज़ें देख लेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो क्या हो जाएं, क्लियर हो सके। जामिया के एग्ज़ाम कब आपके स्टार्ट हो रहे हैं? जामिया के एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहे हैं आपके? क्या सबके एग्ज़ाम है? अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक ट्यूटोरियल, इसका लिंक मिल सकता है जो आपने बनाया भाई। बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे आपके पास। मेन बहुत बड़े रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स आपके पास यूट्यूब है, ठीक है। आपके पास क्या है? यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारे आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको पूरा बनाना सिखाई जाएंगी। W3 स्कूल है आपके पास, ठीक है। W3 स्कूल 2 सितंबर को सैटरडे से। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं, हम 2 सितंबर से पहले हम आपका टेस्ट ऐसा करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। सैटरडे से है और तो टेस्ट तो आप दे देंगे, कोई क्या इशू तो नहीं होगा ना। 2 से 9 मीन्स के आपका नेक्स्ट वीक है, तो टेस्ट अगर नहीं भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में जो भी है, ठीक है। जो इस कोर्स को देख रहे हैं जुल्फ़िकार भाई, तो वो भी जो भी डिसीजन होगा वो ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम फाइनल कर लेंगे जो भी टेस्ट का डेट होगी, ठीक है। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बस CSS के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। W3 स्कूल्स सब आपके जो है स्टडी है वो भी आपने कंटिन्यू रखनी है। जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो एक्स्ट्रा टाइम, वो सारा काम आपने कंप्यूटर पे आपने लगाना है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बनाने की कोशिश करनी है चीज़ें, ठीक है। ठीक है जी, आगे कम कर देंगे हम कम कर देंगे, ठीक है, हम कम कर देंगे, ठीक है। टेस्ट हमारा ऑन साइड ही होगा, जो कराची में रहते हैं वो सबको ऑन साइड आना होगा, ठीक है। MCQs होगा, MCQs के बाद प्रैक्टिकल होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप का मैं आपको बूटस्ट्रैप का नहीं बताऊंगा आज, मैं एक और आपको फ्रेमवर्क का बताऊंगा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का भी हम देख लेंगे, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको जो इश्यूज हैं वो आपने नोट डाउन करें और वो मुझे आपने सेंड कर देने हैं ताकि हम अगली क्लास के अंदर वही इश्यूज देख सकें। अभी अगर टाइम हुआ तो अभी हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो, तो आपने एक वीडियो छोटी सी बनानी है, ठीक है। वीडियो बनानी है, वीडियो के अंदर आपने आउटपुट दिखाना है और कोड दिखाना है, ठीक है। और जो वीडियो आप बनाओगे कि ये मैंने कोड किया है और इसका आउटपुट ये आ रहा है और मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे ये काम करना है। सिंपल सा, ज़्यादा 1 मिनट की होगी, 1.5 मिनट की, आधे मिनट की होगी। तो ग्रुप में आप मैसेज करें, वो वीडियो सेंड करें, जो भी देखे जिसको उसको आंसर पता होगा वो आपको क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे टैग कर सकते हैं, अजान हमने एक को ऐड किया हुआ है, आप उसको भी टैग कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। उसकी जीमेल के ऊपर वेरिफिकेशन होगी, सिंपल सा जीमेल के ऊपर वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन जो होगी वो जीमेल के ऊपर होगी। अच्छा, बूटस्ट्रैप समझ में नहीं आ रहा, चलें बूटस्ट्रैप हम देख लेते हैं। सर जो आउट ऑफ सिटी हैं वो उनका फिर ऑनलाइन होगा,
का ऑनलाइन होगा। चले बूटस्ट्रैप देख लेते हैं। और सॉरी मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी। ये बूटस्ट्रैप आपका जैसे कि आपको बताया फ्रेमवर्क, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे और फ्रेमवर्क है। तो थोड़ा सा आपको ये टेलवेंट CSS का भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपने यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वॉइस ऑन कर दिए मैंने, ठीक है। ये और ये कुछ कहने के सर अभी भी हमें बूटस्ट्रैप में इशू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, CMD कोड index.html, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बूटस्ट्रैप में आएंगे, बूटस्ट्रैप में आने के बाद नीचे हम आएंगे और क्या करेंगे, इस CDN को कॉपी कर लेंगे और अपने हेड के टैग के अंदर लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरा ये भी कॉपी कर लेते हैं सेपरेट, और इसको हम क्या करेंगे, अपने बॉडी के लास्ट में हम लगा देंगे, ठीक है। जी आपका सारा, अच्छा, इस चीज़ों को आप रिमूव भी कर देंगे, देन तब भी आपका काम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, नेबर चाहिए, आपको बताया था आपने, सिंपल सा क्या करना है, नेबर को इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कंपोनेंट्स में, ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई CSS होती है, जस्ट आपको उसको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। मैं यहाँ पर नेबर पे आता हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। ये हमारे पास नेबर आ गए। हमने सिंपल सा, ये क्लासेस हैं, ये क्लास के नेम हैं, जिस तरह से हम कस्टम CSS देते ना, तो आगे जाके यूज़ करते हैं नेबर। अगर मैं यहाँ पर आपको, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ओपन क्यों नहीं कर रहा, चलो ये कर दिया ओपन, ये देखें ये पूरी CSS यूज़ हुई है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें ये कोड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या किया हुआ है उन्होंने, आपके लिए कोड करके रखा हुआ है, जस्ट आपको CSS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्लास नेम आपको याद करने की ज़रूरत है, वो भी जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे क्लासेस तो आपको याद होती रहेंगी। आपने उस क्लास का नेम लिखना है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ, मैं अगर यहाँ से ये लिंक अभी हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी ये लिंक हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप आपका किस तरह से है, मैंने ये लिंक हटा दिया, ठीक है, मैंने ये लिंक हटा दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिंक अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक करवा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर दी। अच्छा,
अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है, ए बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज आपका लार्ज, ठीक है, बॉर्डर मैंने दिया हुआ है इसको 1px सॉलिड, ठीक है, और रेड, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कलर इसका वॉलेट, ठीक है, फॉन्ट फैमिली मैंने दी हुई है इसको कोरियर दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैंने H1, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर टमाटो, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने कह दिया सेंटर। अब ये देखो, अब क्या ये कोड हुआ है, मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, एक डिव बनाया और मैंने यहाँ पर एक क्लास दे दी, ठीक है। ये देखिए कुछ भी नहीं, क्या क्लास दी, वो पीछे हमने क्या किया, बस CSS दी हुई है उसको क्लास की, ये देखें, तो उसने क्या किया खुद ही, ये देखें आपके सामने। ठीक है, तो ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पर H1, ठीक है, रिजवान, क्या हुआ, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ये ऑरेंज में हो गया, टमाटो कलर आ गया, सेंटर में आ गया, मैंने तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया सर, काम आपने पहले से CSS बना के उसको लिंक करवा दिया आपने HTML के अंदर, जस्ट आप उसका क्लासेस को एलिमेंट को आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी क्या CSS अप्लाई कर रहा है। बूटस्ट्रैप लाइक दिस ये है कि उन्होंने तमाम ज़रूरत के मुताबिक की चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी, उसमें से जो भी आपको यूज़ करना है ज़रूरत के मुताबिक आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस काम होता है। अच्छा अब ये काम आप खुद भी कर सकते हो, आपने कहा कि भाई मुझे मैक्सिमम मैं जो साइज बना रहा हूँ स्लाइड है, तो उसके अंदर ये हेडर की क्लासेस हैं, ये वो फला, आप एक CSS की फाइल बना के आप हर किसी के अंदर उसको ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट बताने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हर डिज़ाइन अलग अलग होता है, कलर अलग होता है, अलाइनमेंट अलग होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बूटस्ट्रैप हमें क्या करता है, काम को थोड़ा सा इजी कर देता है, काम को हमें इजी कर देता है, हमें मीडिया क्यूरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये काम इस तरह से कर रहा था। शो नहीं हो रहा, बॉर्डर शो तो हो रहा है बेटा, ये देखो मैं इसको करता हूँ, बॉर्डर आप कह रहे शो नहीं हो रहा, बॉर्डर ये देखो शो हो रहा है, बट हमें नज़र थोड़ा सा कम आ रहा है, ये देखें, ठीक है, बॉर्डर शो हो रहा है। अब क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, Ctrl Z कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, Ctrl Z कर दिया, ठीक है, अच्छा जी। यहाँ से हमने ये अपनी पूरी कोड को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये देखिए। अच्छा हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, हमारे पास एक एक्सटेंशंस होता है VS कोड के अंदर, और बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं,
ठीक है। आइकन वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, आइकन का एक्सटेंशन, तो वो आपके पास क्या होगा, फाइल के आगे आइकन्स बने हुए आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास होता है लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर मीन्स कि हमें क्या, जैसे हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाके अपनी पेज को क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो हमें क्या, लाइव सर्वर अगर हम ऑन कर देते तो हमें अपने पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपने पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो किस तरह से हम करते हैं वो तमाम चीज़ें, तो वो भी हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ये आपका सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में आप आए और यहाँ पर आपका सारा एक्सटेंशन, यहाँ पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइव सर्वर, ठीक है। ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से ये आपके पास शो नहीं कर रहा, मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपका इस तरह से आ रहा होगा, आपने क्या करना है, सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो बस आपने सिंपल सा इसको इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, दूसरा ये आपका, ये देखिए आइकन्स आ रहे हैं, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। एक्सटेंशन में आप आते हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइकन्स, ठीक है, VS कोड, ये देखिए मैंने इसको कर लिया इंस्टॉल। ये इस तरह से आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह से अभी आ रहे थे, तो अब ये देखिएगा ये चेंज हो गया, अब मेरे पास आइकन, ये सब चीज़ें, अब मुझे क्या यहाँ से पता चल जाए। तो ये मेरे पास गो लाइव आ गया, मैंने इसको गो लाइव कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पर इंडेक्स पे आया और मैं अपने बूटस्ट्रैप पे आता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने सिंपल सा क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरह से इसको ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। कि क्या कर सकता हूँ कि कोड पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँ, नेबर बार, ठीक है। और मैंने क्या किया, नेबर, और नीचे मैंने कह दिया नेव बार एंड, इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और इसके बीच में आके मैंने क्या कर दिया, अपना कोड पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, नेबर स्टार, अब मुझे पता है कि भाई ये नेबर का कोड है, ठीक है, ये नेबर का कोड है। और मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए आपका ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था, हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो भी आपको यहाँ पर डिसेबल वगैरह, ये भी हमने सब लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, हम इसको भी रिमूव कर देते, ड्रॉप डाउन जो था लास्ट, ये हमारे पास आ रहा है ड्रॉप डाउन, और इसको हमने क्या कर दिया, LI को ये रिमूव कर। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे LI रिमूव होगा, तो हम यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। आप LI पे क्लिक करेंगे तो उस LI को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। तो आप इसको इस तरह से रिमूव, तो ये देखिए। अब इसी तरह से आपको पेजेस बनाने हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, होम, अबाउट, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको LI को कॉपी कर लिया, नीचे ले गया, जितने भी आपने पेजेस बनाने हैं, ठीक है। अबाउट, इसको मैंने कह दिया पोर्टफोलियो, ठीक है। और ओहो, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट,
और जितने पेज बनाने हो आप बना सकते हो। अच्छा, अब मुझे इसको क्या करना है, राइट साइड पे करना है। सर कुछ डेज थोड़े कम पेपर की वजह से सर जी अगर बूटस्ट्रैप का लिंक जो कर के बाद काम खुद सीएसएस पर कर लें, कैद पर भी वीडियो क्यूरी की ज़रूरत है। यार राना तनवीर, जो आपने कहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप ग्रुप में वॉइस मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, सर जी अगर बूटस्ट्रैप का लिंक ज्वाइन करके बट काम खुद सीएसएस पर कर लें तो आप बूटस्ट्रैप अगर आप सीडीएन करते हो, लिंक करते हो और बाद में आपने नहीं बूटस्ट्रैप यूज़ करनी तो नहीं करें। ठीक है, आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, वरना अगर आप कस्टम करते हो तो कस्टम में आपको खुद उसको सेट करना होगा। ये डिफरेंट है, अभी वो तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो मुझे ये आइकन, ये जो आइकन है वो मुझे राइट साइड पे चाहिए। मुझे ये आइकन कहाँ पे, राइट साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जी, मुझे ये आइकन कहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। तो क्या करूँगा, मुझे आइकन जो है, जो मेरे पास लिस्ट थी वो मुझे राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका सारा यूएल आ रहा है एम ई, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एम एस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एम एस। तो ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, समझ में आया। जी अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। नेबर जो लिखा हुआ आ रहा था, मैंने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये देखिए नेबर हट गया। अब मुझे यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट आए वो क्या हो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने कहा वेब, ठीक है, एंड ऐप। अच्छा, जो ऐप का कलर आए वो मेरे पास आए ऑरेंज, और ये जो मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास आ जाए वाइट या ग्रे या कोई भी कलर इस तरह से आ जाए, इस तरह से आए। तो अब ये काम मुझे ये काम करना है यहाँ पर, और वो काम मुझे शो करवाना है यहाँ पर। कहाँ पे, यहाँ पर शो करवाना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, सर आइकन में नेबर बटन ना, आइकन डायरेक्ट होम बटन से हो जाएगा। जी, मुझे इस तरह से टेक्स्ट शो करवाना है, बट यहाँ पर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, कौन बताएगा। स्पैन यूज़ करेंगे, बिल्कुल हमारा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पैन। ठीक है, और स्पैन के अंदर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, वेब। ठीक है, एंड और दूसरा मैंने क्या किया, स्पैन के बाहर टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब स्पैन को मैं क्या करूँगा, क्लास दूंगा, क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे कि आपको बताया था बूटस्ट्रैप, और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट की डिफरेंट मेरे पास क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये टेक्स्ट की क्लासेस नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो हमारे पास जो क्लास होती है टेक्स्ट वर्ड, ठीक है, यहाँ पर
कलर पे कलर का वो बता दे शायद। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमारे पास ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कलर हमारे पास आ रहे हैं ये डिफरेंट। ठीक है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास, प्राइमरी इन्फो ये हमारे पास आ रहा है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, हाइफन का साइन और क्या कर देंगे, वार्निंग। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट, ये देखें हो गया जो हमें काम करना था। इसको थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। इसका फॉन्ट स्टाइल हमने करना है, जो भी हमने करना है, इसका वेट वगैरह वो हम चेंज कर सकते हैं। वेट वगैरह यहाँ पर भी क्लासेस आपको दी हुई हैं। ठीक है, ये देखें फॉन्ट वेट। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंटर, ये आपको डिफरेंट टेक्स्ट दिया हुआ, ये देखें। टेक्स्ट अपर केस मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी किया क्लास को, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखें मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, अपर हो गया। ये देखें सबको करना था, मैं चाहता कि ये इसको भी ये करे, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको क्लास देनी पड़ती। ये देखें, देख रहे हैं आप, मैं इधर से ये हटा दूं देन तब भी मेरा ये काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पेरेंट को दे दिया, हमने पेरेंट को दे दिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये आपको ऐसा आ गया। अब नीचे आपको स्लाइडर वगैरह हमने देखा था। ठीक है, आप स्लाइडर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके माइंड में होगा कि सर लास्ट क्लास में भी हमने आपने ये हमें करवाया था। अगर ये आपको आ गया ना तो आगे फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप चेंज करना आपको आ जाएंगी, इम्प्लीमेंट करना आ जाएंगी, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस चीज़ को टारगेट करते हुए आपने काम करना है, किस चीज़ को टारगेट करते हुए आपने काम करना है, ये हमने समझना है। तो ये तमाम फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अगर आपने बड़ा करना है, आप फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं 3 कर देता हूँ, ये देखें FS फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसको कह दिया 3। ये देखें मैं यहाँ पर किसी इसको दे देता हूँ, ये देखें तो क्या होगा, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको दे देता हूँ तो ये पूरे अपने चाइल्ड को करेगा। बोल्ड करना है, बोल्ड, वो तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको अपनी मर्ज़ी का कलर करना है, स्टाइल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा दी हमने। अच्छा जी, ये भी हमने हटा दिया, चलो ये लगा रहने दिया। अब आपको अपनी मर्ज़ी से कलर करना है, तो आपने CSS की फ़ाइल बनाई थी, अच्छा नहीं बनाई थी, हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, लिंक CSS और एक फ़ाइल यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है, तो ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, क्या, डॉट फॉन्ट कलर। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। फॉन्ट का कलर आपने क्या देना है, आपने कहा कलर। ठीक है, आपने कहा टमाटो, फॉन्ट फैमिली, आपने कहा कोरियर, आपने कहा कि फॉन्ट वेट। ठीक है, 9 बोल्ड कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा जो भी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, अगर मैं अपना आउटपुट दिखाऊँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट। सही हो गया। अच्छा, अब ये देखें मेरे पास ये आ रहा है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जिसको मुझे ये कलर करना है,
इसको करना है, ये कहाँ पर है अब मुझे वो देखना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे वेब को करना है, वेब एंड रेड को करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या दे दूंगा, क्लास का नाम क्या दिया हमने, फॉन्ट कलर। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, वरना आप लिख भी सकते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप। रिस्पॉन्सिव मतलब कि आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लें, आप अपनी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन कर ले, वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास शो होगी। इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिव। मोबाइल के ऊपर ओपन करते हो तो मोबाइल के मुताबिक वो आपके पास लेआउट आएगा, टैबलेट पे ओपन करते हो तो टैबलेट के मुताबिक आपके पास आएगा। इसके अलावा आप क्या करते हो, लैपटॉप पे ओपन करते हो तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा। लार्ज टीवी के ऊपर आप ओपन करते हो तो उसके मुताबिक हर साइज स्क्रीन के ऊपर आप चाहते हो कि लेआउट आपका थोड़ा चेंज होना चाहिए या डिज़ाइन लेआउट थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तो वो सब काम हम क्या कर रहे होते हैं, वो काम रिस्पॉन्सिव के थ्रू होता है, जो कि अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ ना करें तो हमें मैनुअल क्या लगानी पड़ती है, मीडिया क्यूरी लगानी होती है, ठीक है। जी सर, ये ही पहचानना था कि जैसे सर अब आप काम कर रहे हैं, क्या CSS यूज़ करने पर मीडिया क्यूरी, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, ब्रेक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि इस साइंस के ऊपर ये काम हो जाएगा। तो हम इतना लंबे बूटस्ट्रैप यूज़ करने का फ़ायदा क्या फिर बेटा, ये आप समझो ना, ठीक है। तो जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमारे पास ये आउटपुट, हमें क्या करना है, स्लाइडर लगाना है। क्या लगाना है, स्लाइडर लगाना है। तो अब स्लाइडर कैसे लगेगा, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमारे पास क्या कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आ गया कर्सर। यहाँ से हमने जो भी स्लाइडर हमने कॉपी करना है, ठीक है। कोई टेक्स्ट वाला स्लाइडर देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, क्या ख्याल है, ये वाला विदाउट टेक्स्ट वाला देख लें या टेक्स्ट वाला देख लें। जी ये देखें, आप बताएं, ये आपका डिफरेंट आपके सारे हैं, ये देखें। तो टेक्स्ट वाला देख लेते हैं, कॉपी किया हमने, ओके। मैंने यहाँ पर क्या किया, स्लाइडर, एंड अब इसके अंदर मैंने क्या किया, स्लाइडर को डाल दिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। इमेज हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इमेज, हमने क्या किया, अनस्प्लैश, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आके हमने क्या किया, इमेज का पाथ दे दिया। कॉपी नहीं हुआ था, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आके हमने पाथ दे दिया। अच्छा, इसी तरह से दूसरी कोई इमेज हम ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसी तरह से हम अच्छा डाउनलोड करके भी आप कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप किस तरह से करते इसको, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये आपके पास आ गया, ठीक है।
टेक्स्ट आपने चेंज करना था, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लिंक लगाना है, बटन लगाना है, वो सब आप काम कर सकते हैं। आप चाहते तो आप चाहते कि यहाँ पर नीचे बटन आ जाए तो वो बटन भी आप लगा सकते हैं। अच्छा हमने दो तीसरी क्यों नहीं इमेज हो रही है हमारे पास? अच्छा तीसरी पे हमने लगाया नहीं है, कॉपी नहीं हुआ था, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब इसका साइज अब मैं चाहता हूं कि हमने पोजीशन पढ़ी थी फिक्स एब्सोल्यूट रिलेटिव। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा हेडर है, नैब बार है, वो क्या हो जाए, ऊपर फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? ऊपर फिक्स हो जाए। मीन्स कि अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो नीचे स्क्रॉल हो रही है, देख रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि मेरा जो नैब बार है वो फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? नैब बार क्या हो जाए? नैब बार फिक्स हो जाए। तो वो काम हम किस तरह से करेंगे? वो काम किस तरह से हम करेंगे? स्टिकी पोजीशन कर देंगे। अब बूटस्ट्रैप हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बूटस्ट्रैप यूज कर सकें, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? अच्छा, अब अगर हम आते हैं कहाँ पे, बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वहां पर हम देखते हैं कि इसके नाम की कौन सी क्लास है। अब यहाँ पर अगर हम फिक्स लिखते हैं तो ये आ गया, ये देखिए पोजीशन फिक्स। अच्छा जी, कह रहा है कि भाई फिक्स टॉप पे करना है, फिक्स टॉप कर दो, बॉटम पे करना है, बॉटम, स्टिकी करना है तो स्टिकी कर दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आप किस स्क्रीन के ऊपर करना है वो आप यहाँ पे व्यू पॉइंट के मुताबिक भी कर सकते हो। अच्छा, अभी हम सिंपल सा कर रहे हैं ताकि आपको ये सब। अच्छा, ये हमने कॉपी कर ली। अब लगाएंगे कहाँ पर? अब लगाएंगे कहाँ पर ये कौन बताएगा? लगाएंगे कहाँ पर? लगाएंगे कहाँ पर? लगाएंगे कहाँ पर? फिक्स पोजीशन फिक्स आपने बता दिया, हमने बूटस्ट्रैप से क्लास भी आपको दिखा दी। अब लगाएंगे कहाँ पर? लगाएंगे कहाँ पर? पेरेंट को साजिद कह रहे हैं, पेरेंट मींस के ये हमारा पेरेंट है, ऐसा ही है, इस पे लगाएंगे नैब में। गुड हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। चले भाई, अरे क्या बात है, हमारा तो काम हो गया। अच्छा जी, अब मुझे इमेज का साइज, अब मुझे क्या करना है, इमेज का साइज कम करना थोड़ा सा, ठीक है, जो हमारे पास स्लाइडर का आ रहा है। और मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा सेंटर में आपके पास शो हो जाए। टेक्स्ट क्या हो जाए? सेंटर में शो हो जाए। और जो नीचे वो इसके पॉइंटर आ रहे थे वो हमें क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। वो हमें क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। तो कैसे होगा? ठीक है, तो मुझे बताएं, ये कोड है। अब इस काम के लिए जैसे क्या ये अब हमारे पास आ रहा है ना, ये देखें। अब ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कस्टम CSS यूज करनी पड़ेगी। क्या यूज करनी पड़ेगी? कस्टम CSS। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, क्या क्लास आ रही है? कर्सर आइटम। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको क्या कर दिया? CSS पे आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया? इसको पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया हाइट, दे दी मैंने 100 VH। ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इस यहाँ पर मिन हाइट भी दे सकते हैं। देखते हैं क्या काम करता है ये। तो ये देखिए, अब हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये देखिए, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये देखिए, और किसको कमेंट कर दिया मैंने? अच्छा, सही हो गया। ये देखें, अभी हमें क्या, ये देखें स्क्रॉल हो रहा है। तो मुझे इसकी हाइट सेट करनी, मैं चाहता हूँ जितनी मेरी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो मैंने यहाँ पर हाइट VH कर दी। ये देखें, ये सेट हो गया। ये देखें। अच्छा, अब
अब ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है ये मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। और ये जो आपके पास ये आ रहे हैं बटन, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं आता हूँ कोड पे। कोड पे आने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, किस चीज़ को ख़त्म करूँगा जी, यहाँ पर किस चीज़ को ख़त्म करूँगा, जी अच्छा, अब आपको ना समझ में आए कि ये क्या चीज़ है तो आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर आए और आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये आपको बता रहा है बटन, ये क्या बता रहा है आपको, ये बटन बता रहा है, ठीक है, स्लाइड 1। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये आपका सारा है, देख लें आप, अच्छा, इसको मैं करता हूँ कमेंट, तो देखते हैं क्या होता है। अरे क्या बात है, ये तो हमारा हट गया, ठीक है, ये तो हमारा हट चुका। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे टेक्स्ट चाहिए ऊपर, कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा ये हट चुका है तो हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको कर देते हैं डिलीट क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए था। अच्छा जी, अब मुझे टेक्स्ट चाहिए ऊपर, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए क्या चीज़ यूज़ की हुई है, क्या यूज़ की हुई है, डिव के अंदर क्या है, क्या किस क्लास को हम टारगेट कर सकते हैं, कर्सर कैप्शन को, ठीक है, कर्सर कैप्शन को नहीं, ये हेडिंग भी है ना अबू साहब, हेडिंग भी हमारे पास, ये देखो हेडिंग भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कर्सर कैप्शन को यहाँ पे टारगेट करेंगे, कंट्रोल सी, और क्या करेंगे आप CSS में ये बताओ, CSS में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा क्या काम करेंगे, कर्सर कैप्शन के अंदर अगर हम इसको देते हैं बॉटम 200 px, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, इसको हम करते हैं कर्सर कैप्शन के अंदर जो हमारे पास क्या है, हेडिंग कौन सी थी हमारे पास वो देख लेते हैं हम। हेडिंग कौन सी थी, H5, और हमने यहाँ पर क्या किया, H5 कर्सर, उसके अंदर जो है हमने उसको कहा कि इसका फॉन्ट साइज कर दो कितना 40 px, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका लेटर स्पेसिंग जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने कहा इसकी लेटर थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते ताकि अच्छा हो जाए। इसी तरह से मैंने इसको कर दिया, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 20 px। थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा आपका सेट हुआ, मीन्स के कलर इसका वो हुआ। तो मैं इसको कर देता हूँ कलर, इसको अपर केस में करना है, आप इसको अपर केस में कर सकते हो। आपने क्या किया, टेक्स्ट क्या था अपर केस के लिए, हाँ कंट्रोल, हाँ ये था कैपिटलाइज अपर केस। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये ऊपर लेके आना है, ये मुझे ऊपर लेके आना है, किस तरह से हम लेके आ सकते हैं, ये मुझे ऊपर लेके आना है, मैं किस तरह से लेके आ सकता हूँ। जी ये मुझे ऊपर लेके आना है, मैं किस तरह से लेके आ सकता हूँ।
ऊपर लेके आना है। किसको दूंगा टॉप मार्जिन? क्या करेंगे? अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पे लगाएंगे ये तो बता दो। कहाँ पे लगाएंगे ये तो बता दो, कहाँ पे लगाएंगे? अच्छा यहाँ पर लगा दें। कहाँ पे? कैप्शन पे लगाएं या H5 में लगाएं? कहाँ पे लगाएं? अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ये देखो। अच्छा जी, जी यहाँ पर H5 को कैप्शन डिस्प्ले फ्लेक्स टेक्स्ट सेंटर, अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा ऐसा होता नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये देखें। अच्छा ये आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्लासेस लगी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिएगा आप, तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखें डी नन DM ब्लॉक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले नन MD ब्लॉक, MD में ब्लॉक कर देगा, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो भाई मुझे आप कोड लिख के बताओ, मैं देखता हूँ कौन बताता है। ये हमारे पास है, हमने एक ये इसको टार किया हुआ है, तो हमें ये जो डिव है ये हमें क्या करना है, बीच में लेके आना है, ठीक है। तो हम किसको, कर्सर आइटम को सिलेक्ट करेंगे या इसको हम करेंगे कर्सर को? किस कर्सर को हम टारगेट करेंगे? किसको करेंगे? चलो हर कोई अपना बता रहा है कर्सर पोजीशन। अच्छा ये आप देख लीजिएगा, अच्छा ये देख लीजिएगा। अच्छा अब हमें क्या करना है यार, हमें क्या करना है, हमें डिव सेक्शन बनाना है। उस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक साइड पे इमेज हमें दिखानी है, ठीक है, एक साइड पे इमेज और एक साइड पे टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, तो ये आपने खुद करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई पिक्चर आपको सेंड करता हूँ ताकि आप उसके ऊपर बूटस्ट्रैप यूज़ करें, ताकि आपका हाथ साफ हो सके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ऑलरेडी कौन सी क्लास यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ग्रुप पे मैसेज करें, प्रैक्टिस करें, प्लीज़ प्रैक्टिस करें, जितना टाइम दे सकते हैं आप टाइम दें। आप जब टाइम देंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा।
टाइम दें। तो ये 2 क्लासेस ताकि हम जितने भी आपके CSS का इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। देन इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कुछ को तो बहुत मज़ा आएगा और कुछ कहेंगे कि नहीं सर HTML CSS ठीक थी। बस ये है कि टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक खुद ही ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपने घबराना नहीं, आपने कोड मुश्किल ये नहीं, आपको क्या है ग्रुप वाइज बैठे हैं आप, तो माशाल्लाह से एक साथ होते हैं, तो एक ग्रुप वाइज बैठा करें। जिस तरह से मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये काम करना है तो ये किस तरह से होगा, तो हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। ठीक है, तो आपको आइडिया आता है, आपके माइंड में भी वो वाला आंसर ना आया हो जो दूसरा दे देता है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपने अच्छे सा अपनी पसंद का, मैं भी आपको डिज़ाइन सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप क्लोन करने की कोशिश कीजिएगा। देन आप अपनी मर्ज़ी से एटलीस्ट फेसबुक, यूट्यूब इस तरह की चीज़ें आप बनाएं, गिटहब के ऊपर अपलोड करें ताकि अच्छा हो। ठीक है, क्लियर? तो आप बनाइएगा, मैं डिज़ाइन अभी देखता हूँ, वरना घर जाके या सुबह सेंड कर दूंगा। तो प्रैक्टिस करें। रिजवान ने, अब्बास भाई ने और एक दो ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई थी। अब इनको क्या है, थोड़ा सा मेहनत और करनी है, थोड़ी सी और ये मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें इनको क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी आप बनाएं, आप लिंक लाजमी ग्रुप में सेंड करें कि ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो बस तो क्लास हम अपनी वाइंड अप करते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपको कुछ भी बनाते हुए समझ में नहीं आ रहा, आपने उसकी वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर देनी है। कोई भी उसका आंसर दे सकता है, मैं भी दे दूंगा। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।